हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। मरकुस के 14वें अध्याय को जब हम पढ़ते मेरे प्रियो तो यहाँ पर यीशु मसीह के विरोध में एक षड्यंत्र हम देख रहे हैं। ये नई बात नहीं है, हम लगातार मनन को करते आ रहे हैं और हमने इस बात को देखा कि जो जो परमेश्वर के ने जिनको जिम्मेदारी दी थी, मंदिर के सेवकाई का जिम्मा सौंपा था, जिनको पद और प्रतिष्ठा दी थी, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने षड्यंत्र को रचा। और जैसा कि वचन में लिखा है कि 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था, प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें। छल से पकड़कर, वो जानते थे कि वो गलत नहीं है, वो जानते थे कि वो लोगों की भलाई के कार्यों को कर रहा है, लेकिन फिर भी वचन में लिखा है कि वो उसको छल से पकड़कर मार डालना चाहते थे। जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो हम इस बात को देखते हैं कि एक स्त्री है, वो उस घर में आती है और जिस घर में प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ और जो शमौन कोढ़ी का घर है, और जब वो वहां बैठा है तो वो स्त्री एक संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर आती है और यीशु मसीह पर उस पात्र को तोड़कर यीशु मसीह के सिर पर उस इत्र को उंडेलती है। लोग बोलते हैं कि इसे क्यों वेस्ट कर दिया, क्यों सत्यानाश कर दिया, जिसमें यहूदा का रोल बड़ा बड़ा अलग ही भूमिका अदा करता है। और यहूदा कहता है कि इसको तो 300 दीनार में बेचा जा सकता था, कंगालों में बांटा जा सकता था। वास्तविकता यह थी कि यहूदा को कंगालों की नहीं पर अपनी थैली की ज्यादा चिंता थी, और एक अच्छा व्यापारी होने के नाते अपने दिमाग में वो कैलकुलेट करता, उस कीमत को दर्शाता है कि इसकी कीमत इतनी निर्धारित की जा सकती थी। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता कि तुम इसको मत सताओ, क्योंकि इसने मेरे गाड़े जाने के लिए पूरा किया है। हर बार हम यीशु मसीह के मुख से इस बात को सुनते आए हैं। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पकड़वाएंगे, मेरा समय आ पहुंचा, मुझे पकड़वाएंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, क्रूस पर चढ़ा देंगे। और भीड़ चिल्लाकर कहेगी कि मुझे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, और लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मैं मर जाऊंगा और उसके बाद मुझे कब्र में रखा जाएगा और तीसरे दिन मैं जीवित हो उठूंगा। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बार बार अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहा है। ये इतना आसान नहीं था मेरे प्रियो, जैसा कि कई बार हम अपने वचन में इस बात को बोल देते हैं या अपने रूटीन में जब हम आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन वचन इस बात को सिखाता है, इस बात को बताता है कि ये आसान राह नहीं थी जिस राह पर प्रभु यीशु मसीह चल रहा था। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु अपने पिता से कहता, पिता हो सके तो यह कटोरा टल जाए, पर जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रियो, अगर आपसे इस बात को कहा जाए कि कोई शख्स है जिसके बारे में अगर डॉक्टर कह दे कि इसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही घंटे बाकी हैं और उसके बाद इसकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, अगर परिजनों से इस बात को कह दिया जाए, शख्स से कह दिया जाए, तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी, उस शख्स पर क्या गुजरेगी जो अपने जीवन को बचाने के लिए भरसक प्रयास करने का प्रयास करता है। लेकिन यहां तो हम कुछ अलग ही देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता है कि वो वक्त अब आ चुका है, वो घड़ी अब पास आ चुकी है जब उसको संपूर्ण सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण दृढ़ता के साथ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ता है। हर बार वो जिक्र कर रहा है अपनी मौत के बारे में, हर बार वो जिक्र कर रहा है अपनी मृत्यु के बारे में। यहां पर भी अभियंजन जब उसका किया गया, वो इत्र उंडेला गया, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है उसे मत सताओ, क्योंकि उसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। आपको स्मरण होगा कि वो स्त्रियां जब सुबह के पहर, सब के पहर जाती हैं कि कुछ बलसान और गंधरस और उन सुगंधित द्रव्यों को यीशु मसीह की लोथ पर लगाएं, लेकिन वचन कहता कि कब्र तो खाली थी, यीशु मसीह वहां नहीं था। इसलिए इस स्त्री ने पहले ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस इत्र को उंडेला उसकी मृत्यु के लिए, ताकि वो उसको तैयार कर सके। और यीशु मसीह भी उस बात को बोलता है कि तुम क्यों रिसिया रहे हो, तुम उसको परेशान मत करो, क्योंकि उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे। और तब जैसा कि यहूदा कहता कि इसको तो 300 दीनार में बेचा जा सकता था। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए याजकों और प्रधानों के पास जाता है और कहता है कि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा। और वो सुनकर बड़े खुश हो गए और वो उन्हें पकड़वाने का समय, उचित समय ढूंढने लगा। उसने कीमत लगा दी यीशु मसीह की और उस कीमत को अपने हाथों में ले ली, उस थैली को अपने हाथ में ले ली, उस समय ढूंढने लगा। वक्त आता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे शिष्य कहते हैं कि तू कहाँ
यहाँ चाहता कि हम तेरे लिए फसह को तैयार करें। और तब प्रभु यीशु मसीह चिन्ह ठहराता है कि तुम सामने के नगर में जाओ और तुम्हें एक पुरुष मिलेगा, घड़ा उठाओ, जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना है कि गुरु पूछता है मेरी पाहुनशाला कहाँ है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा शिष्यों ने पाया। वे घर में जाते हैं, उस स्वामी से पूछते हैं। स्वामी एक सजी सजाई अटारी दिखा देता। वहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उस अंतिम ब्यारी में, अंतिम भोजन में सम्मिलित होता है। अक्सर हमें अपने प्रिय लोगों की जो इस दुनिया से अलविदा हो गए हैं, जो प्रभु के पास हैं, जो सोए हुए हैं, अक्सर हमें उनकी अंतिम बातें हमेशा याद रहती हैं, स्मरण रहती हैं अंतिम बातें जो इस संसार से कूच करके चले जाते हैं। वचन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि अब कुछ ही समय के बाद प्रभु यीशु मसीह भी अपनी उस कलवरी की राह पर, उस मृत्यु की राह पर होगा और उसे कब्र में दफना दिया जाएगा। लेकिन ये अंतिम भोज में यीशु मसीह बैठता है और वो कहता है तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। कैसा महसूस होता होगा जब सब कुछ जानते हुए भी आपको पता चल जाए कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपके साथ बुराई की है। यहाँ तो यीशु मसीह सब जान रहा था, उसको सब कुछ पता है। और वचन कहता कि यीशु मसीह कहता है तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। सब लोग पूछने लगे क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं। तब प्रभु कहता जो मेरे साथ इस कटोरे में हाथ डालेगा वो ही। और तब जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हुआ। और जब हम वचन में पढ़ते हैं कि वो यहूदा इस्करियोती उस रोटी को, उस टुकड़े को लेके वहां से चला जाता है। और तब 22वें पद में लिखा है जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पीऊं। अब यहां प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में जिक्र कर रहा है कि मेरी देह जो है वो तुम्हारे लिए दी जा रही है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पर तुम सब के लिए जो मुझ पर और इस पर विश्वास करेंगे। यहां पर जब वचन को हम पढ़ते मेरे प्रियो तो एक ऐसा गमगीन माहौल सा नजर आता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जान रहा है कि अब थोड़ी ही देर में उसे पकड़वा दिया जाएगा यहूदा के द्वारा। यहूदा कहता कि जिसको मैं चूमूं उसी को तुम पकड़ लेना। और तब यहूदा वो ही करता जैसा उसने विचार किया। भोजन करने के बाद वो भजन गाते हुए जैतून के पहाड़ पर गए और वहां पर उस गत्समनी के बाग में बैठ के प्रभु ने प्रार्थना करी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करते रहो। अपने शिष्यों को 3 बार उसने उठाया कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। लेकिन शिष्य जो हैं वो बार बार गहरी नींद में और सो जा रहे हैं। लेकिन प्रभु प्रार्थना करता है। सब कुछ हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता और अपने पिता से कहता। फिर भी गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और उसने कहा मेरा मन बहुत उदास है यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरे और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा, भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ से टल जाए। और उसने कहा हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं पर जो तू चाहता है वही हो। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, प्रभु का शुक्रिया अदा हो कि इतना व्याकुल और अधीर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु मेरे लिए क्या करता, प्रभु मेरी दुआओं को नहीं सुनता, प्रभु मेरी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। मेरे प्रियो, वचन उठाकर पढ़िए। इस वचन को सिर्फ पढ़िए नहीं, अपने दिल में उतार लीजिए। इस वचन से बात करिए, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा कि तुम कहते हो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया, इससे बढ़कर और क्या कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान को दे दिया ताकि तुम्हारा जीवन बचाया जा सके। अक्सर हम इस बात को बोलते, लेकिन वचन क्या कह रहा है सुनिए प्रभु की इस आवाज को। वो पिता से कहता, पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, पर जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और फिर वो बार बार प्रार्थना करता, शिष्यों के पास आता और देखता है तो शिष्यों को सोते हुए पाता है। और वो घड़ी आ पहुंची है, वचन कहता है प्रभु ने कहा देखो वो घड़ी आ पहुंची है। यहूदा आता है और यीशु मसीह को चूम कर धोखे से कहता, जिससे मैं चूमूं उसी को तुम पकड़ लेना। और जब यहूदा ने चूमा तो यीशु मसीह को पकड़वा
दिया जाता है और उसके बाद वचन कहता है वो महासभा में सामने लाया जाता है, उस पे आरोप लगाए जाते हैं। पतरस इनकार करता है, पहले तो कहता है कि चाहे सब इनकार कर दें पर मैं नहीं करूँगा, लेकिन प्रभु कहता है जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं कर लेगा, मुर्ग बांग नहीं देगा। और जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हुआ। लेकिन भीड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाने के लिए झूठे आरोप लगाती रही। लेकिन जब महायाजक ने इस बात को सुना, खड़े होकर उससे कहा तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं, परंतु वह मौन सीधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने फिर उससे पूछा क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। जब इस बात को महायाजक सुना तो उसने अपने वस्त्रों को फाड़ा और कहा कि अब हमें किसी और गवाही की आवश्यकता नहीं, और जो दंड की बात है, जो मृत्यु की बात है, वो यीशु मसीह के लिए की जाती है। बेशक सब कुछ हमें ऐसा नजर आता है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने खड़ा है, क्यों उसने अपने उस सामर्थ, उस पावर का उपयोग नहीं किया, जबकि लिखा है कि अगर वो आवाज दे तो प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, वो स्वर्गदूतों की पलटन को वो भेज दे। लेकिन उसमें ही इतनी ताकत है कि उसकी मात्र कहने से जब रूहें कांप जाती हैं, जब दुष्ट आत्माएं कांप जाती हैं, तो इंसान तो कुछ भी नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वो खामोश रहा सिर्फ मेरे और आपके लिए। क्या ये वचन मुझे आज मेरे दिल को भेदने के लिए तैयार है? क्या आज मेरे दिल में उतरने के लिए तैयार है कि आज हम स्मरण करें कि उस प्रभु ने सब कुछ जानने के बावजूद भी कि उससे उस मौत के रास्ते पर आगे बढ़ना, हर दिन उसका कदम मौत की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसने अब बचाने का प्रयास नहीं किया पर अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दिया। क्या आज उसके बलिदान को हम व्यर्थ जाने देंगे? अगर व्यर्थ जाने देते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में वही करते हैं जो हमें पसंद है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जो इंसान, जो शख्स खुदा से मोहब्बत करता है, प्रभु से मोहब्बत करता है, वो उसके बलिदान को ज़ाया नहीं होने देगा, यूं ही नहीं जाने देगा, लेकिन वो उसकी मर्जी के मुताबिक जिएगा। आइए हम उस खामोशी को देखें जब प्रभु उस महासभा में खामोश रहा, चुपचाप रहा। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वचन कहता है वो चाहता था कि उसकी खामोशी से हम और आप बचा लिए जाएं, क्योंकि उस समय वो मेरे और आपके पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाने जा रहा था, कलवरी की राह पर बढ़ रहा था। आइए हम उस खामोशी में अपने आप को जांचें और प्रभु के सम्मुख खड़े होकर अपने आप से कहें, प्रभु जब तू खामोश था तो मैंने अपने आप को देखा कि तू मेरे लिए खामोश था, तूने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरा धन्य मानता हूँ, क्योंकि तूने अपने आप को बलिदान करके मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नई जिंदगी दी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो, और ऐसा अवसर दे कि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले बन जाएं, हम प्रभु से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हम उसकी उस खामोशी को पहचान जाएं कि वो खामोश इसलिए रहा ताकि हम और आप अनंत जीवन को पाले। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, दया और आपकी करुणा के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमको दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उस खामोशी के लिए कि आप हमारे लिए खामोश रहे प्रभु, ताकि आपकी उस खामोशी के द्वारा हम उस अनंत जीवन को पाने पाएँ। प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे लिए एक बड़ा उद्धार का मार्ग आपने हमारे लिए खोला है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं हर एक सुनने वालों पर प्रभु आपकी अपार करुणा और आशीष बनी रहे, यही मेरी दुआ है। हर एक को आप आशीष दें प्रभु। आज के वचन को, अपने आप को, अपने जीवनों को आपके सामर्थी बलवंत हाथों में सौंपते हुए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानेक तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज का वचन आप सभी को ज़रूर आशीष प्रदान करेगा। अगर आपने आशीष को पाया है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाएँ। आप सभी के कमेंट्स के लिए जो आप कमेंट्स करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप वचन को सुनते हैं। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आपके हर एक कमेंट्स के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके शेयर के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप अपने परिवारों में, अपने मित्रों में इस वचन को बांटते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक मेरी यही दुआ है कि प्रभु आपकी हिफाजत करे, उसके फरिश्ते आपकी अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू।